नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 प्रश्न क्रमांक चौथे का छठा और सातवां और आठवां सवाल। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को कैसे मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो लास्ट तक और पूरा देखना है। इतना ज़रूर है कि आपने वीडियो पूरा और लास्ट तक देखा तो इन सवालों को आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए इस सवाल को हम करते हैं। इसके जो पिछले सवाल हैं वो पिछली वीडियो में एक एक करके बता चुके हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है कि एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो इसके फिर हमको 3 पद निकालना है। तो आइए इसको हम करते हैं। इसका सबसे पहले हमें एपी ज्ञात करने के लिए इसका सार्वंतर पता होना चाहिए। मतलब सार्वंतर अगर बराबर आता है सभी का तो क्या होगा, ये एपी है, और बराबर नहीं आता है तो एपी नहीं है। तो आइए निकालते हैं इसको। तो इसको मान लो हम A1 दे देंगे, इसको A2, इसको A3 दे देंगे और ये हो जाएगा A4। अब क्या है, हमें सार्वंतर निकालना है तो सार्वंतर होता है D, और D निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से हम पहला पद घटाना होता है। तो दूसरा पद है A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, A2 है माइनस का 4, उसमें से हमें माइनस A1 यानी 0 घटाना है तो क्या आएगा, माइनस का 4 ही आएगा। इसी प्रकार अगला पद निकालना है तो अगला क्या होगा, A3 में से हम A2 घटाएंगे तो A3 माइनस A2। A3 क्या है, तो A3 है माइनस का 8, उसमें से हम ये माइनस का सूत्र का और ये माइनस का पहला पद यानी कि A2 माइनस का 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस का 8 और ये माइनस माइनस के हो जाएगा प्लस का 4, यानी कि माइनस के 8 में से प्लस का 4 घट गया तो कितना बचा, माइनस का 4। इसी प्रकार अगला पद निकालना है तो अगला पद होगा A4 माइनस A3। A4 क्या है, A4 है माइनस का 12, उसमें से ये सूत्र का माइनस, ये क्या घटाना है, माइनस का 8। अब क्या होगा, ये माइनस का 12 के 12, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 8, यानी कि 12 में से 8 घटे तो कितना बचा, माइनस का 4। तीनों जगह D समान आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ D समान है, यहाँ पर क्या है, D समान है, अतः यह AP है। और AP है तो हमको इसके क्या है, अगले 3 पद ज्ञात करना है। हमने ये चौथा पद निकाला है, अब पांचवा क्या होगा, A5। इसका व्यापक रूप होगा A प्लस 4D। जितना पद होगा उस D उतना इससे एक कम होगा, तो इसमें जमा देते हैं। तो A कितना है, A है 0 प्लस 4 इंटू D क्या है, D है माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, माइनस का 16। इसी प्रकार अगला पद निकालेंगे A6, इसका फार्मूला होगा A प्लस 5D। तो A कितना है, तो A है 0 प्लस 5 और D कितना है, माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 0 का कोई फर्क पड़ना नहीं है। इसी प्रकार अगला पद निकालेंगे क्योंकि हमें 3 पद निकालना है, तो ये हो जाएगा A प्लस 6D। तो A क्या है, A है 0 प्लस 6 और D क्या है, माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 6 चौके माइनस का 24। यही आंसर है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसका अगला सवाल करते हैं। तो अगला है 8वां सवाल। इसमें अभी हम क्या है, ये A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। हमें निकालना क्या है, निकालना है सार्वंतर यानी कि D। तो उसमें से क्या है, A2 में से A1 घटाएंगे तो A2 क्या है, माइनस का 1/2, हमें घटाना है माइनस का 1/2। तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, घट करके 0, यानी कि ये आ गया 0। इसी प्रकार अगला पद निकालेंगे तो अगला क्या है, इसमें से हमको ये घटाना है, ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो A3 में से A2 घटाएंगे तो A3 क्या है, माइनस का 1/2, उसमें से हमको क्या घटाना है, माइनस का 1/2। तो ये भी उसी तरह आ जाएगा, माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2, ये घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। इसी प्रकार अगला पद निकालेंगे तो अगला पद निकालने के लिए क्या है, A4 में से A3 घटाएंगे तो A4 कितना है, माइनस का 1/2, इसमें से हमको घटाना है माइनस का 1/2 यानी कि A3। तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2, माइनस प्लस घट करके क्या हो जाएगा, 0। यानी इसमें भी D समान आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ
डी समान है अतः ए पी है, और ए पी है तो इसके अगले पद हमको ज्ञात करना है। और अगला पद क्या होगा, तो अगला पद होगा A5, इसका फॉर्मूला होगा A प्लस 4D, इसमें हम जमा देंगे तो A कितना है, तो A है माइनस का 1/2 प्लस 4 और D है 0, तो 0 में 4 का होगा तो ये हो जाएगा 0, बचा क्या माइनस का 1/2। इसी प्रकार अगला निकालेंगे A6, तो A6 क्या हो जाएगा, इसका व्यापक रूप A प्लस 5D, क्योंकि जितना पद है उससे D एक कम रहता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, A का मान है माइनस का 1/2 प्लस 5 और D का मान है 0, तो ये हो जाएगा 0 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो क्या बचा माइनस का 1/2। इसी प्रकार अगला पद निकालना है तो इसका भी व्यापक रूप हो जाएगा A प्लस 6D, तो A कितना है माइनस का 1/2 प्लस इसी प्रकार 6 गुणित और D क्या है 0, तो 6 का 0 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 0, तो क्या बचा माइनस का 1/2। यही आंसर है। इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस आइकन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है।